आगरा शहर की प्रमुख जूता निर्माण व शू मटेरियल्स से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की ओर से आगामी 16 व 17 सितंबर को एक विशाल आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में जूता उद्यमियों और विशेषज्ञों के बीच बौद्धिक मंथन होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश और देश के दिग्गज जूता कारोबारी शिरकत करेंगे। साथ ही कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी में फुटवियर कंपोनेंट्स और आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपर्ट्स चैम्बर एवं कॉरपोरेट काउंसलिंग फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त प्रयासों से आगरा में आगरा फुटवेयर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी विधिवत घोषणा शनिवार को की गई। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर द्वारा मंच से कॉन्क्लेव की उद्घोषणा के बाद मौजूद आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। कॉन्क्लेव की जानकारी देते हुए FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहरी ने कहा कि 2 दिवसीय आगरा फुटवेयर कॉन्क्लेव आगामी 16 और 17 को आगरा के होटल हॉलिडे इन में संपन्न होगा। कॉन्क्लेव का स्लोगन शोकेस ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री रखा गया है, जिसके अनुरूप इस आयोजन में भारतीय जूता उद्योग के व्यापार स्वरूप को बौद्धिक चर्चा और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। फुटवियर कॉन्क्लेव होने जा रहा है। ये फुटवियर कॉन्क्लेव की विशेषता ये रहेगी, इसमें एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक दोनों एक ही मंच पर होंगे। हमारा ध्येय ये है कि एक क्वालिटी गुणवत्ता, एक समान गुणवत्ता कैसे हो। ऐसा ना हो कि विदेशियों को तो हम अच्छा जूता भेजें और डोमेस्टिक में जूता 19 मिले। ये ऐसा ना हो, इन सारे उस पर मनन किया जाने वाला है। और जो भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा वर्ल्ड भारत की ओर देख रहा है कि ये ग्लोबल फैक्ट्री भारत जो बनने जा रहा है, उसमें आगरा की बड़ी भूमिका कैसे हो। आगरा की भूमिका हम चाहते हैं कि विश्व में एक फुटवियर कैपिटल के नाम से जाना जाए। अब जो गुंजाऊ पर निर्भर ना हो, आगरा पर विश्व निर्भर हो। वो तभी हो सकता है कि जब हम एक प्लेट पर बैठ कर के एक ही गुणवत्ता पर बात करें। अभी हमारे सीनियर्स ने बताया है कि GI टैगिंग आगरा को मिला है। जैसे कि दार्जिलिंग की को जब भी आप चाय का नाम लेते हो तो सीधा आपको दार्जिलिंग याद आती है। तो जब भी आगरा का नाम या जूते का नाम लिया जाए तो दोनों भाई बहन की तरीके से नाम याद आने चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमको GI टैगिंग दी गई जूते को। तो एक तो ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी BIS की नॉलेज अभी आगरा को नहीं है, जो कि लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत नेगेटिव गवर्नमेंट ने किया है। मेरे को लगता है कि अगर हम तरीके से थोड़े से नॉर्म्स अगर ठीक हो जाएं BIS के, तो BIS एक हमारे लिए बहुत इट्स अ माइलस्टोन। हम इसको अगर हम लेते हैं, और हमें बहुत बड़े कस्टमर्स ऑलरेडी आगरा में आ गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाइना का इंपोर्ट बंद करके हमारे ऊपर BIS लगाया है। लेकिन BIS हमारे पे नॉर्म्स थोड़े से मिनिमाइज़ करके लगना चाहिए। अगर नॉर्म्स ठीक हो जाते हैं, वो सब चीज़ें हैं जो आगरा फुटवेयर इंडस्ट्री जो फेस कर रही है, क्योंकि उसके लिए लोगों को फ़ोन आते हैं, पर्सनल लेवल पे फ़ोन आते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, कोई हर आदमी इंटरनेट सेवी नहीं है। ठीक है, पोर्टल के ऊपर बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन अभी भी लोग पोर्टल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम उनको 1 to 1 ये सब चीज़ें बताएंगे। मार्केटिंग के नए नए तरीके आ गए हैं मार्केट के अंदर। सोशल मीडिया भी शायद आगरा में मैं नहीं मानता कोई 40-50 लोगों से ज़्यादा कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हो। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर एफकॉमा के महासचिव दीपक महाचंदा ने बताया कि कॉन्क्लेव में जूता उद्यमियों और विशेषज्ञों के बीच बौद्धिक मंथन PPP यानी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, प्रोजेक्शन पर केंद्रित रहेगा। साथ ही साथ जूता उद्योग के प्रोत्साहन और वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियों पर मंथन होगा। आगरा के लेदर फुटवेयर को मिले बौद्धिक संपदा अधिकार को किस प्रकार मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करें, इस पर भी विशेषज्ञ व्याख्यात देंगे। BIS से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक विशेष सत्र रहेगा। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य PPP फॉर्मूले को अमली जामा पहनना है। आगरा को ग्लोबल फुटवेयर फैक्ट्री के रूप में विकसित करने को रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही निर्यात और घरेलू बाजार में आगरा की भागीदारी बढ़ाने को विशेषज्ञ मंथन करेंगे। एंड इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम एक FMEC के सहयोग से आगरा में एक आगरा फुटवेयर कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं 16 और 17 सितंबर को हॉलीडे इन के अंदर, जहाँ पे हम काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स, क्योंकि ये एक इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री का एक नया दौर है। नया दौर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि BIS के नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे कि हर इंसान, हर जूते से रिलेटेड आदमी को ये पता हो कि वो नॉर्म्स क्या हैं।
तो अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे, और इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम चाहेंगे कि BIS के नॉर्म्स के बारे में एक सेशन हो, एक सेशन हम ऑर्गेनाइज़ करें जो GI टैग अभी आगरा के जूते को मिला है, जो एक बहुत बड़ी बात है, और वी शुड बी प्राउड कि आगरा का जूता के ऊपर अब GI टैग है। जैसे बोलते हैं ना कि मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा या दार्जिलिंग की चाय, तो ऐसे ही आगरा का जूता, इसके GI टैग अभी मिला है, और इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम, बाकी बहुत सारी नई नई चीज़ें अभी आ रही हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि BIS से जो लगाया जा रहा है फुटवेयर इंडस्ट्री पे, उससे कैसे हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और कैसे आगरा को ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट का कैपिटल बना सकें। तो इसका प्रयास हो रहा है, और आगरा को GI का टैग मिल गया है, जिसका मतलब है जैसे कि बनारस की साड़ियों को GI टैग मिला है, दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला है, वैसे आगरा को सर्टिफिकेशन मिली है GI की। तो ये हम किस तरीके से इसको मार्केट कर सकें और कैसे हम दुनिया का आज जो 3% हमारा मार्केट है दुनिया की वर्ल्ड शू मार्केट का, इसको कैसे 3 से 6 और 6 से 10 और 10 से 12 और 12 से 15 कर सकें। तो इसके ऊपर हम मंथन करेंगे। इसके अलावा कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी में फुटवेयर कंपोनेंट्स और मशीनों की आधुनिकता का प्रदर्शन होगा।